तो एक मैं वीडियो देख रहा था। लेट मी शो यू दिस। तो ये हैं आचार्य अनिरुद्ध। तो इन्होंने एक एक स्टेटमेंट दिया था अभी कुछ दिन पहले ही कि जो कि आई एम नॉट, मैं भी इनके तो समर्थन में नहीं हूँ कोई, कि एज़ पर जो स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया था, आई ऑल्सो नॉट एग्री कि ऐसा बोलना चाहिए। और इतनी बड़ी पोजीशन पे जब हम आते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और जो हम करते हैं वो हमारे लिए मतलब बाकी वैसे फॉलो करते हैं। और इनके रिप्लाई में वन ऑफ रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर टेल समथिंग अबाउट हिम। प्लीज़ आप इसको देखिएगा। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉ। तो आपने सुना, यहाँ पे ये इनको एंटी नेशनल बोल रही हैं। किसी व्यक्ति को यदि आप एंटी नेशनल बोलते हैं, ये अगर उस व्यक्ति ने आपको डिफेमेशन केस रख दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे मैंने सर्च किया था। इफ़ समवन से एंटी नेशन टू मी, आई फाइल द केस अगेंस्ट हिम। तो calling someone anti-national can potentially fall under defamation if it harm your reputation under section 499 and 500 of the IPC। अगर किसी व्यक्ति को आप एंटी नेशनल कह देते हैं, ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है। डिफेमेशन इज व्हेन समवन मेक्स अ पब्लिशर स्टेटमेंट अबाउट यू इंटेंडिंग टू हार्म और नोइंग इट विल बी हार्म योर रिपुटेशन। पनिशमेंट जो होगी कम से कम 2 साल की जेल होगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों अगर मैं इसको हम कर देते हैं तो देखा जाए तो ये जेल में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही एक स्टेटमेंट जारी किया है। देखो, और ये वैसे बाकी सब भी बोल रहे हैं। इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि ये जो बोल रही हैं अनिरुद्धाचार्य के लिए ही बोल रही हैं। तो यहाँ एक स्टेटमेंट आता है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है कमेंट मेड बाय अनिरुद्धाचार्य। अगर अनिरुद्धाचार्य इन पर कंप्लेंट करते हैं तो इट विल गोज़, मतलब हाँ, इनके लिए वो पनिशेबल हो सकता है। और हो सकता है कि इनको ही उल्टा कई माफ़ी मांगना पड़ सकता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ समवन अगर आपके बारे में कुछ बुरा बोलता है और आप एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, तो आपको भी उसके रिस्पॉन्स में बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि यदि हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं हैं। जैसे मैंने जहाँ तक मुझे अनिरुद्ध आचार्य जो हैं उनके बारे में मैंने देखा पढ़ा, तो मुझे पता चला कि वो एक वृद्धाश्रम भी चलाते हैं। आई थिंक जितना इन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का जो एज होगा उनसे कहीं ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा तो वो मतलब आई थिंक ये वृद्ध लोग वो संभालते हैं। तो अल्टीमेटली, और इसमें उन्होंने कई बार बास्टर्ड शब्द का भी उपयोग किया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना वो होता है कि जब कोई व्यक्ति अगर कुछ भी ऐसा बोलता है जो कि उस पोजीशन पर जो है, अगर वो ये बोलता है तो कई लोगों को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप उसके रिस्पॉन्स में भी गलत बोलेंगे तो हो सकता है ये भी एक गलत इम्पैक्ट हो किसी दूसरे के प्रति। क्योंकि लोग भी, हम किस सिचुएशन में हैं, उस व्यक्ति ने कैसे किया, क्यों बोला, कब बोला। चलो, आई नो सपोर्टिंग अनिरुद्धाचार्य, मेरे हिसाब से तो उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन, वो भी स्पिरिचुअल पोजीशन पे, तो नहीं बोलना चाहिए। ऑल्सो जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, जो कि दिशा पटानी की सिस्टर है, खुशबू पटानी, दे आर लाइक स्पीकिंग सम इंग्लिश जो कि गाली होती है, वो भी तक उन्होंने बोली, और ऊपर से एंटी नेशनल भी बोल दिया। तो इफ़ समवन कॉल यू एंटी नेशनल इन पब्लिक ही, यू कैन फाइल अ केस, डेफेमेशन केस ऑन दैट पर्सन। और ये स्ट्रिक्टली है, हो सकता अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि वो आपके लिए है, तो वो पर्सन जो होगा वो जेल जाएगा या पनिशमेंट जो भी है। तो आप कुछ भी बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलिए, चाहे रिस्पॉन्स में हो
अच्छा, आप किसी के लिए बोल रहे हैं?